नमस्कार, जय हिंद। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं फोकस एजुकेशन आहोर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें रहेगा नवीनतम ज़िले। तो चलिए शुरू करते हैं और नवीनतम ज़िलों की ओर देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो नए बने थे। तो जैसा कि आप अगर जानते हैं कि एकीकरण कंप्लीट हुआ था। एकीकरण जो है ये 7 चरणों के अंदर पूरा होता है। यदि आप इसे पढ़ चुके हैं एकीकरण को तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पर भी जल्द वीडियो आने वाला है। तो एकीकरण के 7 चरण थे जो कि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुए। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुए। इस दिन की अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले 1 नवंबर 1956 से पहले कितने जिले थे, तो 25 जिले। ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर कितने जिले थे, तो 25 जिले थे। और 1 नवंबर 1956 को ही 26वां जिला बनकर के सामने आएगा। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में रहते हैं हमारे पास में टोटल 33 जिले रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कमेंट किया कि वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 33 जिले हैं। चलिए तो देखते हैं कि ये जो 8 जिले नए बनते हैं उनका क्या क्रम रहेगा बनने का, और वो जिले कौन कौन से जिलों से अलग होकर के बनेंगे। क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल 25 जिले थे, उस समय भी उतना ही था और आज भी उसका क्षेत्रफल उतना ही है। ना तो क्षेत्रफल बढ़ा है या कम हुआ है, और जबकि उसके क्षेत्रफल को ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार हम इसका सीक्वेंस अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले आएगा अजमेर, राजस्थान का हृदय। अजमेर जो है सबसे पहले एंट्री लेगा। राजस्थान का हृदय अजमेर जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा, अजमेर 26वें जिले के रूप में। उसके बाद में आएगा धौलपुर। धौलपुर अजमेर बनते ही धूल उड़ेगी और धौलपुर बन जाएगा। और धौलपुर के बाद में अब हम दोबारा से कोई नया जश्न मनाएंगे, तो दोबारा से नया जश्न मनाएंगे तो 2 यानी कि दोसा, बा यानी कि 12 और रा यानी कि राजसमंद जिले की यहाँ पे स्थापना होगी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो अजमेर बना, खुशी मनाई, धूल उड़ी, और उसके बाद में दोबारा से हमने क्या किया, दोबारा से हमने हनुमान को याद किया। तो हनुमानगढ़, ठीक है, हनु को याद करते हैं, हनुमानगढ़ आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आ जाता है करौली, और करौली के बाद में हम देखेंगे तो अंत में आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, प्रतापगढ़ हमारे सामने आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास इनका सीक्वेंस आ चुका है कि कौन कौन से जिले नवीनतम जिले बन चुके हैं। तो 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर। 27वां धौलपुर, ओके। 28वां दौसा। 29वां 12। 30वां जिला राजसमंद बनता है। 31वां जिला जो है वो हनुमानगढ़ बनेगा। 32वां जिला करौली, और 33वां जो जिला है ये बन जाएगा प्रतापगढ़। तो ये हो चुके हैं हमारे पास में 33 जिले। ठीक है। चलिए अब देख ले थोड़ा सा कि ये जो जिले हैं ये किन जिलों से अलग होकर के बनेंगे। ये जिले किन जिलों से अलग होकर के बनेंगे उनको देखते हैं हम। तो देखिए, अच्छी तरीके से पहले आपको राजस्थान का मैप जरूर आना चाहिए। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भले आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन राजस्थान के मैप से ही पूछे जाते हैं। तो हम एक क्लास में इसे भी हम अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन तब तक आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से अफोर्ड करें और इसे याद रखें। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि जो अजमेर बनेगा, अजमेर तो वो कहाँ पे है। तो ये हमारे पास में अजमेर जिला है, अजमेर। ठीक है, अजमेर जिला जो कि त्रिभुजाकार आकृति में है,
ये अजमेर आ चुका है। तो अजमेर को किससे अलग करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जब एकीकरण समाप्त होता है, एकीकरण पूर्ण होता है, तो अंत में यानी उस एकीकरण के अंदर किन सब को इकट्ठा किया जाता है, तो 19 रियासतों को मिलाया जाता है। इसके साथ साथ 3 ठिकाने होते हैं, राजस्थान जो होता है 3 ठिकानों, 19 रियासतों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में बटा होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। और इसी केंद्र शासित प्रदेश को उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, जिसे हमने 26वें जिले के रूप में स्वीकारा है। क्लियर, तो ये तो बन गया केंद्र शासित प्रदेश था इसीलिए। इसके बाद हम देखते हैं अलवर के बाद में था धौलपुर, तो ये हमारे पास में है धौलपुर क्षेत्र। ठीक है, और ये वाला साथ में है करौली, तो करौली भी नया बना है, धौलपुर भी नया बना है। तो धौलपुर किससे अलग हुआ होगा, तो धौलपुर अलग हुआ है किससे, भरतपुर से। ओके, धौलपुर के बाद में बनता है दोबारा यानी कि दौसा। तो दौसा देखेंगे जरा आप, दौसा ये रहा, दौसा हमारे पास में ये दौसा है जिसकी आकृति धनुष्याकार है। तो दौसा अलग होता है किससे, जयपुर से अलग हो जाएगा। बारह जिला जो है, ये 12 जिला है हमारे पास में, तो 12 जिला अलग होगा किससे, कोटा से। राजसमंद जिला जो है, ये राजसमंद तिलक के समान यहाँ पे आकृति बनती है, तिलक नुमा इसकी आकृति है, तो ये अलग हो जाएगा किससे, उदयपुर से अलग हो जाएगा। तो 12 हो चुका है। उसके बाद में आती है बारी हनुमानगढ़ की, तो ये हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ जो है वो पहले किसके साथ में मिला हुआ था, श्री गंगानगर के साथ में मिला था, और यहाँ पे अलग होकर के 31वां राज्य बन जाता है, 31वां जिला। ओके, और उसके बाद हमने देखा करौली, तो ये करौली है, तो करौली अलग हो जाएगा किससे, सवाई माधोपुर से अलग हो जाएगा। अंत में देखेंगे प्रतापगढ़ के बारे में, तो ये प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ की सीमा आप देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ को टच करती है, उदयपुर को, बांसवाड़ा को, तो तीनों को टच करती है। तो ये 3 जिलों से अलग होकर के बना है, ये इन तीनों जिलों से अलग होकर के बनेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ चल समझते हैं इनको अच्छे से। अजमेर क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है जी, ये सामने आ चुका है। दूसरा है हमारे पास में धौलपुर, तो ये हो गया था भरतपुर से अलग हो गया था, भरतपुर से। ओके, दौसा जयपुर से अलग कर देंगे, वेरी गुड। ओके, 12 जिला जो है इसे हमने किसे अलग किया था, कोटा से अलग किया 12 जिले को, राजसमंद बना दिया गया उदयपुर से अलग करके। हनुमानगढ़ की बात करते हैं, तो ये श्री गंगानगर से अलग हुआ था, श्री गंगानगर से। और करौली जो है सवाई माधोपुर से। और अंत में आता है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ जो है ये 3 जिलों से अलग हुआ है, जिसमें एक है चित्तौड़गढ़, एक है उदयपुर और एक है बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से अब अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो पैसे प्रतापगढ़ है, और पैसे ये 5 तहसीलों से मिलके बना है, 5 तहसीलें हैं इसकी। तो ये जो 5 तहसीलें हैं, इनमें से 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ से ली गई हैं, एक तहसील उदयपुर से और एक तहसील बांसवाड़ा से ली गई है। तो कुल मिलाकर 5 तहसीलें प्रतापगढ़ की बनती हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं इनका समय जो है कि इन्हें कब बनाया गया था। अजमेर की बात करें तो अजमेर नवीनतम जिला जो बनता है वो 1 नवंबर 1956 को बनेगा। उसके बाद में है धौलपुर जिले की बात करते हैं। तो धौलपुर आता है 15 अप्रैल यानी 15 और 4 कितने हो गए 19। तो 15 अप्रैल 1984 84 के अंदर यहाँ पे बना देंगे इसको। 15 अप्रैल हो गया। उसके बाद में दोबारा जो है ये तीनों एक साथ बनते हैं 10 अप्रैल 1991 10 अप्रैल 1991 को जो ये वाला है
तीनों जिले बनेंगे, दौसा, बारां और राजसमंद बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं हनुमानगढ़ की, तो 12/7/19 होते हैं, 12 जुलाई 1994 यानी 1994, ठीक है। 12 जुलाई 1994 को बनेगा कौन? हनुमानगढ़ बनेगा। करौली देखेंगे तो करौली आ जाएगा हमारे पास में 19/7, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? जुलाई आ रही है, 19/7/1997, 19/7 तो क्या आ जाएगा बीच में? 9 आ जाएगा, क्योंकि 94 तो पहुंच ही गए। 94 के बाद में 7 कब आता है? 97 पे आता है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे 1997 के अंदर बन जाएगा कौन? करौली बन जाएगा। अंत में बनेगा प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ बन जाएगा 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो है नए जिले के रूप में सामने आएगा, 33वें जिले के रूप में सामने आएगा। और ये जो जिला है ये अपना जो कार्यभार है ये 1 अप्रैल 2008 से शुरू करेगा। 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से ही क्या होता है? वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष जो होता है वो कौन सा होता है? वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस समय जो इनको बनाया गया है, जो इनको मान्यता दी गई है जिलों के रूप में, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें राजस्थान का, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और ये 17 वर्ष तक यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कहलाएंगे। 17 वर्ष तक पद पर रहने वाले हैं। दूसरी बात नेक्स्ट करते हैं आगे, धौलपुर। तो धौलपुर के समय जो है मुख्यमंत्री होते हैं शिवचरण माथुर होते हैं। शिवचरण माथुर जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं इस समय। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में आता है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहेंगे। भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जो है, ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि ये जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, जनता पार्टी दल के सदस्य होते हैं। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहेगा भैरव सिंह शेखावत। और दूसरा गैर कांग्रेसी जो है वो है वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे जो है, वसुंधरा राजे, ये कौन है? वसुंधरा राजे, ये दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहलाएगी। तो कौन आ जाएगी? वसुंधरा राजे, ठीक है। ये थे इस समय के मुख्यमंत्री। भैरव सिंह शेखावत के समय 5 जिलों का जो है क्या किया जाता है यहाँ पे निर्माण किया जाता है भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। और ऐसा नहीं है कि अगर हम देख लें यहाँ पे कि 1991 से लेकर के 97 तक की बात करें तो इतना लंबा समय कार्यकाल नहीं रहा था इनका। हालांकि ये 3 बार यानी कि शपथ ले चुके थे, 3 बार इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। तो ध्यान रखिएगा, 3 बार शपथ की बात करते हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार शपथ ग्रहण की थी, 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। और 3 बार शपथ लेने वालों में कौन कौन है अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमें मिलेंगे भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वर्तमान में चल रहे अशोक गहलोत जो हैं, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो ये था हमारे पास में नवीनतम जिलों का क्रम कि वो किस प्रकार से बनाए गए हैं और वो किन से अलग किए गए, कब उनको बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देख लीजिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो क्या रहता है? आरजे नंबर से संबंधित रहता है, क्योंकि प्रत्येक जिले के आरजे नंबर दिए गए हैं, आरजे नंबर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पहले तो
जिले जो बने थे, जैसे अजमेर जिला है तो अजमेर को आरजे नंबर 1 दिया गया, आरजे कितना दिया, 1 दिया गया। और उसके बाद में अगर देखें काउंटिंग करते गए, ABCD अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलते गए, तो यहाँ पर धौलपुर को जो है वो आरजे नंबर 11 मिलता है। आरजे नंबर कितना मिलता है, 11, क्योंकि जो आरजे नंबर बांटने का जो समय था, जो आरजे नंबर डिसाइड किए गए हैं, जो आरजे नंबर दिए गए हैं सभी जिलों को या सभी ब्लॉक्स को दिए गए हैं अलग अलग, जहां पे अधिक जनसंख्या है, वाहन संख्या अधिक है, तो वो दिया गया है समय 1987 में दिया गया है। 1987 के अंदर आरजे नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जब बांटे गए तो उस समय कितने जिले थे, तो उस समय 27 जिले थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, उन्हीं 27 जिलों को पहले क्रम से रखा, 1927 को क्रम से रखा गया। तो तब देखा गया तो एक अजमेर जो है वो 1 नंबर पे आते हैं और धौलपुर जो है वो 11 नंबर पर आ जाते हैं। ओके, और 27वां जो आ जाता है वो आ जाता है उदयपुर को मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं 28वां किसको मिलेगा, क्योंकि 1987 तक यहाँ पे क्या कर दिया, इनको बांट दिया गया, लेकिन ये तो बन रहे हैं बाद में, तो इसीलिए अब इनको 27 से अगला आंकड़ा मिलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगला आंकड़ा किसको मिलेगा, 28वां जिला कौन बन रहा है, दौसा। लेकिन दौसा, बारां और राजसमंद ये तीनों एक ही दिन में बन रहे हैं। तो हमने काउंटिंग में तो कह दिया कि दौसा पहले बना है, लेकिन हम जब आरजे नंबर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तब ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आया, अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। तो तब आप देखोगे कि बी जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो इसका आरजे नंबर कितना बनेगा, 28 बनेगा। उसके बाद ये आ जाएगा 29, इसे दे देंगे 30, यहाँ आ जाएगा 31, यहाँ पे 31 हो गया है। और यहाँ देखोगे आप 1994 और 1997 डिफरेंस है 3 साल का। इसी बीच क्या किया कि 2 ऐसे ब्लॉक थे, तहसीलें थी जहाँ पर अधिक वाहन संख्या हो रही थी, जहाँ हमें और डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ी आरजे नंबर की। इसीलिए हमने जो कोटपुतली है जयपुर के अंदर, कोटपुतली, उसे आरजे नंबर 32 दे दिया। आरजे नंबर जो 32 है वो किसे दे दिया, कोटपुतली को दे दिया, कोटपुतली को दे दिया, कोटपुतली, ठीक है, कोटपुतली को दिया आरजे नंबर 32। और आरजे 33 जो है वो रामगंज मंडी कोटा को दिया। रामगंज मंडी जो है वो कहाँ पे है, कोटा में है, तो रामगंज मंडी को आरजे नंबर कौन सा दे देंगे, 33 दे देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे पास में प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ का आरजे नंबर 33 ना होकर के यहाँ देखिए ये कितना हो गया, करौली का 34 और ये कितना हो गया, 35 हो गया है। कौन कौन से रह गए हैं, 32 और 33 रह गए हैं। तो 32 ध्यान रखेंगे किसका है, कोटपुतली, कोटपुतली का है, जयपुर में स्थित कोटपुतली है। और 33वां जो है, 33वां आरजे नंबर 33, तो ये किसको दे देंगे, रामगंज मंडी कोटा, तो ये हम दे देंगे, कोटा को दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 35 आरजे नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आरजे नंबर की संख्या 52 तक पहुँच चुकी है, 52 आरजे नंबर हो चुके हैं। तो उनको भी हम किसी कक्षा के अंदर आगे करने वाले हैं। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए और बताएं कि आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, कैसी लगी आज की वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हमने इसकी शुरुआत की है और बहुत जल्द आपके सामने बहुत अधिक वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग तरीके के जीके की, ठीक है, जो कि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।